हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर मेडिकल चैनल एमआई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, बात करेंगे आज लम्स यानी फोड़ा फुंसी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह का इन्फेक्शन होता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, कौन कौन सी दवाई चलाई जाती है, ऑइंटमेंट, पाउडर, एंटीबायोटिक्स, यानी सारी बातें डिस्कस करेंगे। फुल्ली ट्रीटमेंट की बात करेंगे फोड़ा फुंसी यानी लम्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लम्स यानी फोड़ा फुंसी, यह स्किन का इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है और अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो स्किन का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है और कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि इम्प्टिको, सेलुलाइटिस, फोलिकुलाइटिस और बॉयल्स। चार प्रकार के मैंने इसमें दिखाए हैं। अब इसको एक एक करके समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इम्प्टिको। इम्प्टिको में इसमें फुंसी होकर रखी है और स्किन के चारों तरफ इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इम्प्टिको। नेक्स्ट है हमारा सेलुलाइटिस। देखिए, इसमें त्वचा तक यानी उत्तकों तक इन्फेक्शन फैला हुआ है, स्किन में एक तरह का इन्फेक्शन फैला हुआ है और ये फोड़ा फुंसी की वजह से हो जाता है। हाथ में, पैर में, कहीं भी हो सकता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेलुलाइटिस। देखिए, नेक्स्ट है हमारा फोलिकुलाइटिस। इस तरह के दाने हो जाते हैं, बारीक बारीक दाने हो जाते हैं, चेहरे पे हो सकते हैं, शरीर पे कहीं भी हो सकते हैं और ये बाल तोड़ के कारण भी हो जाता है। जैसे बाल टूट जाता है तो उस वजह से भी हो जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फोलिकुलाइटिस। चलिए नेक्स्ट है हमारा बॉयल्स। बॉयल्स में ऐसा इस तरह की फुंसी फोड़ा हो सकता है जैसा मैंने इसमें दिखाया हुआ है। तो इस तरह से इसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, मवाद भर जाती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होता है, दर्द होता है, पेन होता है, तो इस तरह की कंडीशन होती है। चलिए अब बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी इसमें किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखिएगा, पस फॉर्मेशन यानी फोड़ा फुंसी हो जाएगा, उसमें पस भर जाएगी, बहुत ज्यादा अंदर पस फॉर्मेशन होने लगता है। ईचिंग, खुजली आएगी, बहुत ज्यादा ईचिंग होगी। रेड स्किन यानी जहां पर फोड़ा या फुंसी हो जाती है चारों तरफ स्किन रेड हो जाती है और बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होता है। स्वेलिंग, सूजन आ जाती है बहुत ज्यादा। पेन, दर्द होगा उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि पस भरा हुआ था तो उसमें पेन होता है। फीवर, इसकी वजह से फीवर हो सकता है व्यक्ति को, बहुत ज्यादा बॉडी पेन होगा, तकलीफ होगी, तो इस तरह के इसमें सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं। तो अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, इसमें क्या क्या मेडिसिन दी जाती है। देखिए, सबसे पहले है हमारा टी-बैक्ट। टी-बैक्ट एक ऑइंटमेंट है और आपको मार्केट में आसानी से ये मिल जाता है और बहुत ज्यादा इसमें डॉक्टर लिखते हैं और चलता है। इसके अंदर कंपोजिशन की बात करते हैं तो म्यूबोरेशिन इसके अंदर कंपोजिशन होता है और डोज की बात करें तो फोड़ोफुंसी आप दिन में इसको 3 बार लगा सकते हैं। ये जख्म को यानी आपके जो फोड़ा फुंसी है उसको सुखाने का काम करता है, तो ये भी चलाया जा सकता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा चलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे नियोस्प्रिन पाउडर। देखिए, एक पाउडर के फॉर्म में होता है और इसके अंदर कंपोजिशन की बात करेंगे तो बेसिट्राइसिन इसके अंदर कंपोजिशन होता है, नियोमाइसिन होता है, पोलीमिक्सिन होता है, तो 3 तरह के इसके अंदर कंपोजिशन होते हैं और दिन में 2 बार घाव पर इसको छिड़क सकते हैं। पाउडर के फॉर्म में होता है, जहां आपके फोड़ा फुंसी जो भी हुआ है उस पे आप इसको पाउडर को थोड़ा थोड़ा छिड़केंगे सुबह शाम। ये इन्फेक्शन से बचाता है, घाव को सुखाने का काम करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप ले सकते हैं, चला सकते हैं। इसके अलावा ऑइंटमेंट भी मार्केट में मिलता है और सेम कॉम्पोजिशन होता है, बेसिट्राइसिन, नियोमाइसिन और पोलीमिक्सिन, तो तीनों इसमें कॉम्पोजिशन सेम है, तो इसे पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं और ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ऑइंटमेंट भी घाव पर लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कैप्सूल की। डेलासिन के नाम से भी मिल जाता है और क्लिंडर टाइम के नाम से भी मिल जाता है। कॉम्पोजिशन मेन होता है, कॉम्पोजिशन पे ध्यान देना है। नाम तो ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है, सभी कंपनी अलग अलग नाम से ब्रांड नेम होता है, तो इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्लिंडामाइसिन होता है और 300 mg के कैप्सूल भी आते हैं और 150 mg के भी आते हैं। चिल्ड्रन में 150 mg सुबह शाम दिया जाएगा और एडल्ट में 300 mg सुबह शाम दिया जाता है और इस दवाई को 5 दिन तक या 7 दिन तक लगातार दिया जाता है। देखिए, मैं एक स्टैंडर्ड डोज की बात कर रहा हूं, वो डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी पे, कंडीशन पे, बॉडी वेट पे, एज पे, तो मैं एक स्टैंडर्ड डोज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसके हम साइड इफेक्ट की, कि इसको लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग जैसा हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, डायरिया, दस्त हो सकता है और हार्ट बर्न, छाती में जलन हो सकता है। देखिए, कभी भी कोई भी किसी भी डिजीज में एंटीबायोटिक का हम इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट को देते हैं, तो उसके साथ पेंटोपेराजोल, ओमिपेराजोल या रेबिपेराजोल जैसा पीपीआई ड्रग लगानी होती है, ताकि हार्ट बर्न ना हो, गैस फॉर्मेशन ना हो। तो कभी भी एंटीबायोटिक का अगर यूज करते हैं तो उसके साथ पीपीआई ड्रग लगा दे या फिर एसिलोक वगैरह की टैबलेट लगा दे, तो इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्लिंडामाइसिन में, जो हमें जेल भी मिल जाता है, हम इसके जेल भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा फुंसी, फोड़ा, लम्स हुआ है तो ये इन्फेक्शन से बचाता है और जख्म को सुखाने का काम करता है, फोड़ा फुंसी को सुखाने का काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे कोट्रिमाजोल के बारे में। कोट्रिमाजोल के अंदर जो कंपोजिशन होता है, इसके अंदर देखिएगा बैक्टीरियम फोर्ट के नाम से भी टैबलेट मिल जाती है, क्रोट्रिमाजोल के नाम से भी मिल जाती है। कंपोजिशन की बात करनी है हमें, ट्राइमेथोर्पिन और सल्फामेथोक्सोन, इसके अंदर 2 तरह के कंपोजिशन होते हैं, 2 कंपोजिशन को मिक्स करके इसको तैयार किया जाता है टैबलेट को।
बच्चों में इसकी डोज 240 mg सुबह शाम दे सकते हैं, और बड़ों में एडल्ट में 480 mg की सुबह शाम इसमें टैबलेट दे सकते हैं। और इस दवाई को भी 5 या 7 दिन तक चलाया जा सकता है। तो क्लोट्रिमजोल ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा चलाई जाती है लम्स, फोड़ा, फुंसी में या बालतोड़ वगैरह में। तो अब इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इसे लेने के बाद नोजिया, वोमिटिंग, बॉडी पेन, डायरिया, दस्त, फीवर, इस तरह के इसके बहुत रेयर केस में इसके साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम डॉक्सी की। डॉक्सी के अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है वो डॉक्सीसाइक्लिन होता है, और 100 mg के कैप्सूल होते हैं। ये भी बहुत ज्यादा डॉक्टर लिखते हैं लम्स में, फोड़े में, फुंसी में। और इसको लेने के बाद साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, दस्त लगना जैसी कंडीशन हो सकती है। कई बार डॉक्टर इसको सुबह शाम लेने की भी सलाह दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। ये थे कुछ बेसिक से ट्रीटमेंट फोड़ा, फुंसी, लम्स की कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, क्या ऑइंटमेंट, पाउडर फॉर्म में या फिर टैबलेट, एंटीबायोटिक्स क्या चलाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको किसी तरह का क्वेश्चन है, क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।